कितनी रात हो गई, ऐसे कैसे रास्ता भूल सकती हूँ। रोज तो इसी जंगल से जाती हूँ, आज कैसे भटक गई। वो कभी इधर जाती कभी उधर जाती, परंतु गांव का रास्ता कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते अब वो थक चुकी थी। फिर उसकी नजर सामने तालाब पर पड़ी, जिसका पानी सुनहरा था। ये तालाब तो गांव के बाहर ही है। अब ये तालाब मिल गया तो घर का रास्ता भी मिल जाएगा। मैं बिना वजह परेशान हो रही थी। रात का अंधेरा भी इंसान को कुछ ज्यादा ही डरा देता है। फिर उसकी नजर उस तालाब के पानी पे पड़ी और वो बुरी तरह चौंक गई। इसका पानी सुनहरा कैसे हो गया? दिन में साधारण लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई जादुई तालाब है? इसके बारे में तो आज तक गांव में किसी को भी नहीं पता। मुझे ये बात गांव के लोगों को बतानी होगी, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। पर इसके लिए पहले तालाब के पास जाकर पानी को अच्छे से देखती हूँ। अभी मैं ज्यादा डरी हुई हूँ, कहीं गांव वाले मेरा मजाक ही ना बना दे। वो तालाब की ओर बढ़ने लगी और गौर से उस तालाब को देखने लगी। मुझे तो ऐसा लगता है इस तालाब में कोई बुरी शक्ति है, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। वो जैसे ही जाने को मुड़ी, एक हवा जैसे उसके इर्द गिर्द घूमने लगी, जैसे कोई उसके आसपास हो। उसके पाँव जैसे जमीन से धंसने लगी, धरती जैसे घूम रही हो। ये तो कोई जादुई जगह है। मैं यहाँ से वापस क्यों नहीं लौट पा रही हूँ? मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। वो जाने लगी, तभी अंधेरे में उसको किसी की परछाई नजर आई और उसके मुंह से जोर की चीख निकली। वो बेहोश होकर गिर गई और कुछ ही पल में वो सुनहरा तालाब, वो लड़की और वो परछाई सभी गायब हो गए। 1 महीने बाद। आज भैया गांव के बाहर गए हैं, कल ही लौटेंगे। और भाभी तो गर्भवती है, वो तो घर का काम नहीं कर सकती। अब मुझे ही अपनी थोड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बेला घड़ा लेकर पानी भरने तालाब के किनारे चल देती है। पीछे से उसकी भाभी आरती उसे टोकती है। अरे बेला, इस समय घड़ा लेकर कहाँ जा रही हैं? शाम होने वाली है। हाँ भाभी, शाम तो होने वाली है, पर घर में पानी खत्म हो गया है, इसीलिए पानी लेने तालाब के किनारे जा रही हूँ। तू उस जादुई तालाब के किनारे जा रही है? क्या तुझे पता नहीं है वो एक रहस्यमय तालाब है? तूने सुना नहीं, गांव की कितनी सारी लड़कियां गायब हो गई हैं। वे सभी उस तालाब के किनारे से गायब हुई हैं। सुना है भाभी, पर ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। तभी एक औरत भागते हुए आई। बेला, वो तालाब वाकई में एक रहस्यमय तालाब है। मेरी बेटी भी उस तालाब में पानी भरने गई थी, पर वह घर वापस नहीं लौटी, वह भी गायब हो गई है। औरत और जोर जोर से रोने लगी। देख बेला, मैंने कहा था वो एक रहस्यमय तालाब है। तुझे तो मेरी बात पर ना विश्वास ही नहीं होता है। देख, विमला चाची की बेटी भी गायब हो गई है। हर दिन गांव से कोई न कोई लड़की गायब हो रही है। अपनी भाभी की और औरत की बात सुनकर बेला घर के अंदर आ जाती है। भाभी और विमला चाची सही कह रही हैं। आखिर गांव की जवान लड़कियां गायब क्यों हो रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या है उस तालाब में? जो भी वहां जाता है गायब हो जाता है। मुझे भी भाभी पानी लेने उस तालाब में जाने नहीं दे रही है। आज तक उस तालाब के किनारे मैं कभी भी नहीं गई। बेला फिर मन में सोचती है, जो भी हो, उस तालाब के रहस्य से तो मैं पर्दा हटा कर रहूंगी। मुझे लगता है उसमें गांव वालों की कोई चाल हो सकती है। गांव से लड़कियां जो गायब हो रही हैं, इसके पीछे कोई और कारण है। हो सकता है लड़कियां गांव में खुद ही रहना नहीं चाहती हो। गांव का माहौल है ही इतना खराब, ऐसे में अगर कोई लड़की गांव से भाग जाती है तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। बेला तालाब जाने का निर्णय कर लेती है और सोचती है, गांव की लड़कियों के गायब होने का कारण पता करने के लिए मुझे तालाब के किनारे जाना ही होगा। अगर तालाब के किनारे जाने से लड़की गायब हो जाती है तो ठीक है, मैं भी गायब हो जाऊंगी। और अगर गायब हुई, लड़कियां कहाँ छुपी हैं, ये मुझे पता लग जाएगा और मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। सच्चाई सामने आ जाएगी।
अगला दिन हो जाता है। बेला चुपचाप बिस्तर से उठती है। उसकी भाभी सो रही होती है। वो घड़ा लेकर तालाब के किनारे जाती है। तालाब से घड़े में पानी भरते समय वो चारों ओर देखती है। उसे एक अजीब सुनसान आहट सुनाई देती है। बेला डर जाती है। इतना अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे? फिर वो हिम्मत से काम लेती है। तभी उसकी नजर एक बाज पर पड़ती है। वो बाज के पास जाती है। बाज बेसुध हालत में पड़ा था। पानी के लिए वो तड़प रहा है, जैसे बहुत समय से उसे पानी न मिला हो। बेला तालाब से पानी लाकर उसे पिलाती है। बाज आंखें खोलता है। पानी पिलाकर तुमने आज मुझे मरने से बचाया है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो? मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। मैं आज पहली बार इस तालाब में आई हूँ, इस तालाब का रहस्य पता करने। गांव वाले कहते हैं जो भी लड़की इस तालाब में पानी भरने आती है वे गायब हो जाती है। हमारे गांव की जवान लड़कियां गायब हो रही हैं। हो सकता है गांव वाले सच कह रहे हैं। तुम यहाँ से वापस चली जाओ, फिर इस तालाब के किनारे कभी मत आना। बेला उसकी बात सुनकर डर जाती है और भागते हुए घर आ जाती है। उसको लगता है वो घर नहीं पहुंच पाएगी, परंतु बेला घर लौट आती है। देखा, मैंने कहा था ना, वे कोई जादुई तालाब नहीं है, उसका कोई रहस्य ही नहीं है। यदि होता तो क्या मैं सही सलामत लौट आती? बेला के अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे किसी इंसान से मिलकर मन बेचैन हो जाता है। उसका मन बहुत विचलित हो गया। वो घर के अंदर बैठी हुई थी, पर उसे लग रहा था जैसे बाहर से कोई उसे देख रहा है। उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। एक साया दिखाई दिया। कौन है? कौन है? बेला डर भरी आवाज में पूछती है, पर बाहर उसे कोई नजर नहीं आता, जैसे कोई साया हो जो हवा के साथ गायब हो चुका था। वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और 2-3 बार और उस तालाब के किनारे जाती है। हर बार वहाँ उस बाज से मिलती है जिसे पानी पिलाकर बेला ने जान बचाई थी। अब बाज से बेला की दोस्ती हो गई। अब हर दिन बेला बाज से देर तक बातें करती और बाज भी उसके साथ खुश रहने लगा। एक दिन तालाब किनारे वो बाज से बातें कर रही थी। मुझे तो लगा था तालाब किनारे आऊंगी तो मैं घर कभी वापस ही नहीं जा पाऊंगी। मैं भी बाकी लड़कियों की तरह गायब हो जाऊंगी, पर देखो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितने समय से मैं इस तालाब के किनारे आ रही हूँ, पर रहस्यमय जैसा कुछ नजर ही नहीं आया। बेला फिर बाज से कहती है, तुमसे भी मेरी दोस्ती हो गई। हम रोज बातें करती हैं। भाभी भी अब मुझे तालाब किनारे आने से नहीं रोकती हैं। वह भी देख रही हैं मैं गायब ही नहीं होती हूँ, घर वापस लौट रही हूँ। तालाब को लेकर भाभी के मन में जो डर था ना, वह चला गया। क्या तुमको परिंदे पसंद हैं? तुम इंसान होकर एक परिंदे से दिन भर बातें करती हो, तुमको अजीब नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं। तुमको पता है, ऐसे तो मेरी भाभी बहुत सही है, पर भाई कभी बात ही नहीं करते और भाभी वह ज्यादा बोलती नहीं है अपने दिल की बात। तो जब से तुम मिले हो सारी बातें मैं खुल के तुमसे ही कर लेती हूँ। तुमको अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लगता है तुमसे बातें करके। तुमको एक चीज बताऊं अपने बारे में? हाँ बताओ ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये तालाब मेरा घर है। ये तालाब एक कुंड तालाब है। क्या तुमने सुना है कुंड तालाब के बारे में? हाँ सुना है, पर कुंड तालाब में तो इंसान रहते हैं, एक अलग दुनिया के प्राणी। पर तुम तो परिंदे हो, फिर तुम कैसे तालाब के अंदर रह सकते हो? क्या तुम भी अलग दुनिया के प्राणी हो? क्या तुमको डर नहीं लगता अलग दुनिया के प्राणी से? तुमको पता भी है वो कितने खतरनाक होते हैं? हाँ तो डर लगता है, पर
तुम वो नहीं हो, क्योंकि वो लोग अपना रूप नहीं बदल सकती। इसलिए अब मुझे डराना बंद करो, क्योंकि बस तुम एक बाज हो और कोई नहीं। बाज एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बेला को लेकर तालाब में कूद गया। बेला के मुंह से जोर की चीख निकली, पर वो चीख तालाब की गहराइयों में घूम गई। अंदर आकर बेला ने देखा वो कोई महल तो नहीं था, परंतु एक मिट्टी का घर था। कौन हो तुम, और ये पानी के अंदर मिट्टी का घर कैसे हो सकता है? तुम क्या चाहती हो मुझसे? मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और बदले में तुम मेरी जान लेना चाहते हो? क्यों? क्या जुर्म है मेरा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बाज ने कुछ नहीं कहा और उसको एक अंधेरी जगह ले गया, जहाँ गांव की वो लड़कियां बैठी हुई थीं जो गांव से गायब हुई थीं। बेला, तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम सब यहाँ कैसे? तुम्हारी माँ कुछ दिन पहले हमारे घर आई थी रोते हुए। वो मुझे इस तालाब के पास आने को मना कर रही थी, पर मैंने किसी की नहीं मानी। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तुम फिक्र नहीं करो, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बाज आखिर हमसे चाहता क्या है। वह क्यों हमें इस तालाब की गहराइयों में लाकर ऐसे खड़ा कर रहा है? वो हर दिन हम सबके हाथों में एक चाकू देता है और कहता है कि तुम अगर मुझसे प्रेम करती हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। वो हमारी जान हमारे हाथों ही लेना चाहता है, पर इसका क्या मकसद हो सकता है वो नहीं पता, पर इतना पता है कि जैसी भी जिंदगी हो, कोई भी अपने हाथों से अपना गला तो नहीं काट सकता ना। कुछ देर तक बेला सोचती रही। बाकी की लड़कियां बहुत जोर जोर से रो रही थीं। बेला अपना दर्द तो सह सकती थी, पर उनका दर्द नहीं। वो उठी और बाज पर नजर रखने लगी। बाज बड़ी ही बेचैनी से कुछ सोच रहा था। ये बाज का क्या रहस्य है ये तो नहीं जानती मैं, परंतु हाँ इतना जानती हूँ कि ये बेचैन है किसी बात को लेकर। मुझे इससे बात करनी होगी, क्या पता कोई रास्ता निकल ही आए। बेला बाज के पास जाकर बोली, अजीब है तुम्हारी दुनिया, पर अच्छी है। सच कहूँ तो उक्त गई थी धरती पर रहती रहती। वैसे तुम मुझे कोई शक्ति भी दोगे या नहीं? कैसी शक्ति? तुम इस दुनिया में रहती हो तो जरूर कोई शक्ति भी होगी ना तुम्हारे पास। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। होती तो मैं खुद भी यहाँ नहीं फंसा होता 20 वर्षों से। 20 वर्षों से? बाज की आयु भी इतनी लंबी होती है? क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? अचानक बाज का ये सवाल सुनकर बेला एकदम घबरा गई। इसको लगता है मैं इससे प्रेम करती हूँ। अगर लग रहा है तो हो सकता है कि ये कोई रहस्य ही बता दे मुझे अपना, फिर मैं इसको खत्म कर सकती हूँ। अब हाँ कर ही देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ये सोचते हुए उसके दिल में एक टीस उठी। अनजाने में ही सही, वो बाज के साथ खुद को संतुष्ट महसूस करती थी। इंसान को इंसान से प्रेम होता है, मुझे तो एक परिंदे से ही प्रेम हो गया, वो भी ऐसा परिंदा जो लोगों की जान लेने पे तुला है। दुनिया की कितनी बदनसीब लड़की हूँ मैं, कितनी बेचैन लग रही थी बाज से मिलने के लिए, और आज सोच रही हूँ इसको हरा के उन लड़कियों को बचा लूं। क्या सोच रही हो? हाँ मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर मुझे उसका बहुत अफसोस है जो तुमने हम सबके साथ किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेला रोने लगी और रोते हुए उसने कहा, मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं एक इंसान होकर एक बाज से प्रेम कर बैठी हूँ। एक इंसान होकर मैं एक पक्षी से प्रेम करती हूँ। बाज रहस्यमयी हंसी हंसता है। अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। बेला चौंक जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? मैं एक इंसान हूँ और तुम एक पक्षी हो। तुमसे कैसे मेरा कोई रिश्ता जोड़ सकता है? मैं इस तालाब किनारे आई थी गांव वालों की बात झूठा साबित करने के लिए कि इस तालाब के किनारे जो भी लड़की पानी भरने आती है वे गायब हो जाती है। तुम्हारे साथ बातचीत करते करते कब तुमसे प्रेम हो गया पता ही नहीं चल पाया। अगर तुम एक इंसान होकर एक बाज से प्रेम करती हो तो इसमें क्या गलत है?
प्रेम तो किसी से भी हो सकता है। बेला चौंक जाती है। बेला कोई जवाब नहीं देती। बाज फिर कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो अपना प्रेम साबित करो। बाज बेला को एक चाकू देता है और कहता है, ये लो चाकू, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो उस चाकू से अपना गला काट लो। बेला चौंक जाती है। फिर उसके दिल में ख्याल आता है, ठीक है, अगर अपना गला काटने से ये साबित होगा कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ तो मैं अपना गला काटने के लिए तैयार हूँ। बेला चाकू से अपना गला काटने जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बेला अपना गला काटने ही वाली थी, तभी बाज ने कहा, अपना प्रेम साबित करने के लिए तुम अपना गला काटने जा रही हो, पर उससे पहले मेरा सच सुन लो। एक राजा था। एक दिन राजा शिकार से अपने महल लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो पानी के लिए तड़प रही थी। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। बाज को देखकर बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज, मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। राजा बूढ़ी औरत के पास आया और हंसते हुए कहा, बुढ़िया, तुझे क्या लगता है मैं तुझे पानी पिलाऊंगा? मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरे आगे पीछे 100 लोग होते हैं मेरी सेवा करने के लिए, और मैं सड़क पर पड़ी एक बुढ़िया को पानी पिलाऊंगा? हाँ? महाराज, इस समय आप ये ना सोचे कि आप इस राज्य के राजा हैं और मैं एक गरीब बूढ़ी औरत हूँ। आप ये सोचें कि मैं आपकी माँ की उम्र की हूँ। मैं प्यास से तड़प रही हूँ। मुझे पानी पिलाकर आप इंसानियत का धर्म निभाएंगे। राजा ने गुस्से से कहा, बूढ़ी औरत, अगर तू मरती है तो मर जा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुझे पानी नहीं पिलाऊंगा। मैं राजा हूँ, राजा। लोग मेरी सेवा करते हैं, मैं लोगों की सेवा नहीं करता। मैं जा रहा हूँ अपने महल। ये कहकर राजा आगे बढ़ा। बूढ़ी औरत ने पीछे से कहा, अपने राजा होने पर इतना घमंड मत कर। आज तू मुझे मरता हुआ छोड़ जा रहा है, लेकिन याद रख, एक दिन ऐसा आएगा जब तेरी किस्मत तुझ पर हंसेगी। तेरी जिंदगी तेरे लिए एक सजा बन जाएगी जो तुझे हर पल रुलाएगी। बूढ़ी औरत फिर कहती है, तेरे घर में आज बच्चा पैदा होने वाला है ना, पर तेरे घर में आज इंसान का बच्चा पैदा नहीं होगा, एक बाज का बच्चा पैदा होगा, जिसे देखकर तू दुख से टूट जाएगा। राजा ये सुनकर चौंक गया। सामने ये जो तालाब देख रहा है ना, तू अपने पक्षी रूपी बच्चे को उस तालाब में डाल देना। 20 वर्ष तक वो इस तालाब में रहेगा। 20 वर्ष बाद एक कठिन परीक्षा में उसे पास होना पड़ेगा, तभी तेरा बच्चा इंसान बन पाएगा। अगर तूने अपने बाज बच्चे को तालाब में नहीं डाला तो तेरा पूरा राज्य खत्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे, तू भी नहीं बचेगा। क्या बकवास कर रही है बुढ़िया, पागल हो गई हो क्या? ये कहकर राजा चला गया। महल में जाकर राजा ने देखा एक दासी परेशान होकर भाग रही है। दासी राजा के पास आकर कहती है, महाराज, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। दासी हाँफ रही थी। क्या हुआ? क्या गजब हुआ है जो तुम इतना हाँफ रही हो? महाराज, आपको तो पता ही है, महारानी गर्भवती हैं, पर हमारे यहाँ किसी राजकुमार का नहीं, एक बाज के बच्चे का जन्म हुआ है। राजा हैरान हो गया। उसने मन में सोचा, तो इसका मतलब वो बुढ़िया सच कह रही थी। उसका श्राप लग गया मेरे बेटे पर। मेरे घर में इंसान नहीं, एक पक्षी के बच्चे का जन्म हुआ है। राजा परेशान हो गया। वो महारानी के कमरे में गया। रानी मूर्छित पड़ी थी। उसके सामने बाज का एक बच्चा था।
बुढ़िया की बात सच हो गई कि मेरे घर में बाज का बच्चा पैदा होगा। अगर बुढ़िया की ये बात सच हो सकती है तो उसकी दूसरी वो बात भी सच हो सकती है कि अगर मैंने बाज के बच्चे को तालाब में न डालूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरी रानी मर जाएगी, मेरा पूरा राज खत्म हो जाएगा। राजा ने चुपके से बाज के बच्चे को उठाया और फिर उसको लेकर महल से निकल पड़ा और उसी तालाब के किनारे पहुंचा। बाज के बच्चे को नम आंखों से उसी तालाब में छोड़ दिया। मैंने अपने बच्चे को तालाब में डाल दिया। ये हमारा पहला बच्चा है और आखिरी भी। आगे हमारा और कोई बच्चा नहीं होगा, मेरा वंश खत्म हो गया। ये था मेरे पिता का वो घिनौना सच, जिसकी सजा मैं पिछले 20 वर्षों से भुगत रहा हूँ। मेरे पैदा होने से पहले मेरे पिता ने एक बूढ़ी औरत के साथ बुरा बर्ताव किया था। 20 वर्षों से इस बूढ़ी औरत का श्राप मुझ पर लगा हुआ है। बाज फिर सोचते हुए बोला, 20 वर्षों से मैं हर दिन बस यही उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि कोई आए और मुझे इस पक्षी की जिंदगी से मुक्ति दिला दे। लेकिन मुझे आज़ादी तभी मिल सकती है जब इस गांव की कोई लड़की बाज से ही सच्चा प्रेम करेगी और मेरे लिए अपनी जान दे देगी। यही है मेरी कठिन परीक्षा, जिसमें सफल होने पर मैं एक इंसान बन जाऊंगा। बेला नम आंखों से बाज से कहती है, गांव की इतनी सारी लड़कियां जो गायब हुई हैं, उनका क्या रहस्य है? बाज उदास होकर कहता है, मैं चाहता था कि कोई एक लड़की मुझसे सच्चा प्रेम करे, लेकिन वे लड़कियां मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करती थीं। वो मुझे शिकारी को बेचना चाहती थीं। इसलिए गुस्से में मैं उन सब लड़कियों को गायब कर देता था। बाज हल्की आवाज में कहता है, जब मैं इंसान बन जाऊंगा, लड़कियां अपने आप घर लौट जाएंगी। बेला सोचते हुए कहती है, ठीक है, तुमने जो कुछ भी किया किसी गलत उद्देश्य से नहीं किया, बस इंसान बनने के लिए किया है। मेरे मरने के बाद अगर तुम राजकुमार बन सकते हो तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। बेला जैसे ही चाकू से अपना गला काटने वाली होती है, रंग बिरंगी किरणों के साथ बाज एकदम से राजकुमार बन जाता है। बाज खुद को इंसान में परिवर्तित होते देखकर हैरान हो जाता है। उधर बेला भी हैरान हो जाती है। अरे, मैंने तो अपना गला अभी काटा भी नहीं और बाज राजकुमार बन गया। तभी वो बूढ़ी औरत प्रकट होती है जिसने राजा को श्राप दिया था। ये थी वो परीक्षा, सच्चे प्रेम की परीक्षा। तुमने उन लड़कियों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने की सोची। यही तुम्हारी परीक्षा थी। और इस तालाब में जब तक एक परीक्षा नहीं होती, सच्चे प्रेम की परीक्षा, तब तक राजकुमार ठीक नहीं हो सकते थे। इस गांव की 11 लड़कियों को ये यहाँ लाया। कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जो अपनी जान दे सके इसके लिए। फिर बुढ़िया राजकुमार को देखते हुए बोली, राजकुमार को अपने पिता के बुरे कर्म की सजा मिली थी। उस पर लगा हुआ श्राप तभी हट सकता था जब गांव की कोई गरीब लड़की सच्चे मन से उसे प्रेम करे और उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। बेला बूढ़ी औरत से कहती है, पर मैंने तो अभी तक अपनी जान दी भी नहीं। बाज इससे पहले ही इंसान बन गया। बूढ़ी औरत बेला से कहती है, कोई इंसान किसी पक्षी को प्रेम नहीं कर सकता, पर तुमने किया है। ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ, कोई लालच नहीं था। तुमने सच्चे मन से बाज से प्रेम किया था। बूढ़ी औरत राजकुमार और बेला को देखते हुए कहती है, अपना प्रेम साबित करने के लिए तुम अपनी जान देने जा रही थी। यही तुम अपने प्रेम की परीक्षा में पास हो गई। अपनी जान देने की जरूरत नहीं। एक गरीब लड़की की प्रेम की परीक्षा में सफल होने के कारण ही
आज बाज को मुक्ति मिली है। बेला और राजकुमार सारी लड़कियों को लेकर बाहर आते हैं। सारी लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं। बेला भी जाने लगती है। तुम मेरे साथ महल में चलो, उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। बेला कुछ कहे बिना उसके साथ चल दी। 20 वर्ष बाद राजकुमार अपने महल लौटा। बूढ़ी औरत भी राजकुमार के साथ आई। राजमहल में राजा और रानी दुखी बैठे थे। बुढ़िया के साथ एक सुंदर नौजवान और सुंदर लड़की को देखकर वो अपनी जगह पर खड़े हो गए। आप यहाँ कैसे? देख राजा, ये है तेरा बेटा। तेरे बुरे कर्म के कारण माँ के पेट में ही ये श्रापित हो गया था और एक बाज के बच्चे के रूप में जन्म लिया था। 20 वर्षों तक वो बाज बनकर तालाब में रहा है। राजा ये सब देखकर हैरान रह गया। तू तो गरीब लोगों से नफरत करता था, लेकिन देख, इस गरीब लड़की ने ही तेरे बेटे को मुक्ति दिलाई। उसके सच्चे प्रेम के कारण ही तेरा बेटा बाज से इंसान बन पाया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बूढ़ी औरत से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। आपको थोड़ा सा पानी नहीं पिलाया था। आपने इतने वर्षों बाद मेरे बेटे को फिर से लौटा दिया। सच में आप महान हो। राजा बूढ़ी के कदमों में बैठ गया। रानी भागकर राजकुमार को गले लगा लेती है। मेरा बच्चा, मुझे तो पता ही नहीं था मेरा बेटा 20 वर्षों बाद लौट आएगा। कितनी मेहनत की तुमको वापस लाने के लिए, हर किसी की मदद मांगी, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। आज तुमको इंसानी रूप में देखकर जिंदा बहुत अच्छा लग रहा है। हम खुश हैं कि अब तक हम जिंदा हैं, मरे नहीं थे। महाराज, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। याद रखना, आप राजा हैं और राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की सहायता करना। हाँ, अब मैं एक राजा के कर्तव्य को अच्छे से निभाऊंगा। जब कभी किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े, मैं उसकी सहायता जरूर करूंगा। राजा को उनका बेटा सौंपकर बूढ़ी औरत महल से चली गई। पिताजी, अभी एक काम और बाकी है। मुझे बेला से माफी मांगनी है। आप राजकुमार हैं और राजकुमार किसी से माफी नहीं मांगते। गलती तो गलती होती है, चाहे किसी से भी हो। आपने जो किया वो गलत नियत से नहीं किया था। मैंने आपको माफ किया। पिताजी, बेला बहुत नेक है और उसने सबको बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी। आप ही बताओ, क्या इसको ऐसे ही जाने दूं? नहीं पुत्र, आज हम ये फैसला करते हैं कि बेला इस महल की नई रानी बनेगी। बेटे के साथ साथ बहू भी मिल गई। महल में खुशी का माहौल था। इतने वर्षों बाद अपने बेटे को पाकर राजा रानी बहुत खुश थे। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।